शुभ अपराह्न। अभी 4 बजे 18 मिनट ही। ये मैं रास्ते में जब चल रहा था तो एक कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए दुकान में आया, तो उसी वक्त धूप हो रहे थे। यहाँ पे जो दुकान के जो सज्जन हैं वो दीनानाथ जी हैं। धूप से मेरे को बचाने के लिए अपने यहाँ पे विश्राम दिए। ये बोलने की ये बात है कि रास्ते में चलते हुए बुला के एक बूंद पानी देने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इस तरह का अपनी कुटिया में जो कुछ समय के लिए विश्राम देना दिलदार की बात होती है। और वो कभी धूप में चले हैं, इसलिए उनका अनुभूति मेरे पास शेयर किए हैं। मैं उसी को मन में रखकर एक रचना किया हूँ। दीननाथान मया आतप विश्रांति ही। दीननाथ से मुझे जो आतप धूप से मेरे को बचाया गया है, जो विश्राम दिया गया है, उसके ऊपर मैंने ये रचना किया हूँ। पहले उसको पाठ कर लेते हैं, उसके बाद उसका अर्थ करेंगे। दीनानाथो अयमिति श्री दीनानाथेव मां दिवा। दीनानाथान्मयाता आतपादत्रैव चरखितः। न दुःखं न च दैन्यं वा स्त्यत्र मनसि तस्य च। न जनप्रियवैराग्यमस्तीव तत्कृतात्मना। नाम सारूप्यमस्तीव तत्कर्मकुशलं मधु। नानादुःखेष्वपि तस्य सङ्घर्षवच्चिरामतिः। स्थानकालसुपात्रानो यायि चायं सदैव हि। स्थैर्यमत्या करोत्येव दानधर्मसुखोचितम्। मयात्र पथि समागत्य अत्रैवापणिकाय च। मत्क्षुधा प्रशमनार्थं च शीतलपानहेतवे। यावन्नीतं च तावद्धि विना मूल्येन पयसा। यावत्सख्यमकृतोऽस्ति सन्तसेवा सुधर्मतः। आतपत्रासरक्षार्थं स्वात्मानुभूतिरस्ति वै। आत्मात्मानमपि दृष्ट्वा आचरति मनवोचितं। तपसा तपसि स्थित्य एकचरणेन यत्कृतं। तस्तु सर्वस्वीकृताय समानरूपवन्नहि। विश्रान्तिश्च प्रदायाय मतिभक्तिरतिप्रिया। करतु सर्वथा दीननाथो अस्य मंगलम चिरम। अभी उसका अर्थ करते हैं। दीननाथो अयमिति श्री दीननाथेव मां दिवा। दीननाथान्मया आतपात् अत्रैव चरखितः। दीननाथ अयमिति श्री दीननाथ इव मां दिवा। दीननाथ का अर्थ होता है विष्णु जी, जो कि दा में बड़ी होता है, दीर्घई होता है। वो दीननाथ विष्णु को समझाता है। दीन का मतलब होता है गरीब, गरीबी का जो होते हैं नाथ, दीनानाथ। लेकिन वो दीनानाथ है भगवान विष्णु। ये दीनानाथ है एक सज्जन, ये मानव है। दीन का मतलब होता है छोटा ई का दिन, हर्ष। दिन का अर्थ होता है दिन। दिन का नाथ होते हैं सूरज। तो सूरज का आतप जो गर्मी, वो गर्मी से जब हम चल रहे थे, उसी से वो भगवान विष्णु का कृपा से आज मैंने लक्ष्मी नारायण का पूजा किया, पूजा करके निकला। और आज मैंने दीनानाथ का नाम लिया था। जब मैंने सूरज को अर्घ्य दिया था, दीनानाथ का नाम लिया था। तो जो दीनानाथ का मैं हर एक नाम हर एक करके वक्त रहता हूँ। कभी प्रभाकर के दिवाकर ऐसे बोलता था, लेकिन आज मेरे मन में आ गया था दीनानाथ को मैंने दिया था, मैंने जो जल अर्घ्य दिया था उसी का ही मेरे को यहाँ पे कुछ मिला। ये मेरे को सोच में आता है। कभी परीक्षा होती है, इस तरह का परीक्षा किया जाता है, ये मन की बात होती है। हम जैसे बैठा देते मन में वो ही होता है। इसमें अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास को उसको कहा जाता है बिना समझे, बिना कुछ अनुभव करते हुए हम किसी को ऐसे जो उठा के ले लेते हैं, काम में लगा देते हैं, वो अंधविश्वास होता है। लेकिन जो आपका अनुभूति में आता है
उसी को किसी के साथ आपको बांटना है, तो वहाँ वो इसी तरह का अंधविश्वास नहीं होते। न दुःखं न च दैन्यं वा स्त्यत्र मनसि तस्य च न जान प्रिय वैराग्यमस्त्येव तत्कृतात्मना। जो कि हम बातचीत में आप मेरे को बताए थे कि जनपद का सदस्य हैं, किससे कष्ट अपने झेले हैं, फिर भी आपके मन में दुख नहीं है। दन्य भाव होता है गरीबपन। आपके पास गरीब भाव होते हुए भी गरीब भाव रखते नहीं मन में। हाथ में पैसा न होते हुए भी आप कभी अपने को नहीं समझे कि मैं गरीब हूँ, इसलिए दैन्य बोलते हैं। आपका ना दुख है ना दैन्य है, और ना ये भी है कि लोगों के प्रति जो प्रेम का वैराग्य आपके पास नहीं है। लोगों के प्रति प्रेम का वैराग्य मतलब उनके प्रति खराब भाव रखना, उनको खराब दृष्टि में देखना, उनको अपनाना नहीं, ये चीज़ आपके पास नहीं। उसका मतलब है लोग ने आपको प्यार करते हैं, आप लोगों को प्यार करते हैं। नाम सारूप्यमस्तीव तत्कर्म कुशलं मधु नाना दुःखेष्वपि तस्य संघर्ष बच्चिरा मति। संघर्ष की तरह आपका मति हमेशा जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। नाना सारूप्यमस्तीव, नाम सारूप्य आपका नाम के हिसाब से दीनानाथ जैसे हैं वो विष्णु है, आप तो विष्णु नहीं है, लेकिन विष्णु का सारूप्य आपके नाम का सारूप्य है कि वो दुख दरिद्रों को देखने पर अपना मन पिघल जाता है। इस तरह का आपका भाव है। तो इस तरह का जो आपका है, तो तत्कर्म कुशलं मधु, आपका कर्म कुशल एक अच्छी तरह का एक मधुमय है। जैसे कि शहद जैसे मिठास होती है, उसी तरह का मिठास आपके पास है जो कि कर्म का। नाना दुखेषु अपि तस्य संघर्ष, आपके पास बहुत सारे दुख होते हुए भी आपका जीवन को संघर्षमय बनाया है, और संघर्ष के होते हुए काम कुशल से करते रहते हैं। स्थान काल सुपात्रानुयायी चायं सदैव हि स्थैर्यमत्या करोत्येव दान धर्म सुखोचितम्। स्थान काल और सुपत्र के हिसाब से सभी को आपने जो पत्र देने की योग्य है उसको देखकर आप क्या करते हैं, अयं सदैव ही स्थैर्य मत, आपका मन स्थिर मन से आप उनको जो उनका कुशल हो उस तरह का आप उनका शक्ति के सामर्थ्य के हिसाब से आप दान धर्म करते रहते हैं। मयात्र पथि समागत्य अत्रैवापणिकाय च मत्ख्योद प्रशमनार्थं च शीतलपान हेतवे। जब मैं रास्ते में चल रहा था अपना ख्योदा को मिटाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए, यहाँ पे मैंने तो कुछ पीने पीता हूँ, तो आकर मैंने कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए गया, तो आप कोल्ड ड्रिंक्स भी दे दिया मेरे को, मेरे से पैसा नहीं लिया, और बाद में मेरे को दूध भी पिलाया। यावनीतं च तावद्धि बिना मूल्येन पयसा यावसख्यं कृतोस्ति संतसेवा सुधर्म। धर्म के हिसाब से आपके बस में जितना होता है आप उसका काम करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। और बिना मूल्य से तो कोल्ड ड्रिंक्स दिए, माजा, और उसके साथ भी मेरे को दूध पिलाया। अच्छी बात है, भगवान मंगल करे। आतपत्रासरख्यार्थं स्वात्मानुभूतिरस्ति वै आत्मात्मानमपि दृष्ट्वा आचरति मानवोचितम्। आत्मा से आप आत्मा को देखने वाले हैं, क्योंकि आप खुद कभी धूप में चले थे, इसलिए दुख का दर्द आपको पता है, इसलिए ये भाव मेरे सामने आपने प्रकट किया। और इसी को मैंने याद करके मैं अभी लेटा हुआ था, उठ के मैंने भागवत लिखा, क्योंकि रात हो जाते हैं, कहाँ पे चार्ज वगैरह नहीं रहता, मैं भागवत लिख नहीं पाता, तो आज लिखूँगा, कल अभिषेक के वक्त उसको मैंने पढ़ के करना है। तो उसी वक्त मैंने उठकर मैंने सोच रहा था क्या लिखूँ, यहाँ पे भागवत लिख रहा था लेकिन क्या लिखूँ मन में आ रहा था। और लिखने के बाद बैठ के 18 मिनट में बैठ के 4 बजे ख़त्म हुआ, 4:18 बजे तक ये बैठ के मैंने लिखा, और अभी तो मेरे सामने आपने आए तो कर रहे हैं। तपसा तपसी स्थिति चित्वा एकचरणेन यत्कृतं तत्तु सर्वस्वीकृताय समान रूपवन्नै। कभी अभी मैंने शतरूपा मनु के ऊपर लिख रहा था। मनु एक ऋषि है, वो दोनों एक चरण में खड़ा होकर तपस्या किए थे 10,000 वर्ष। करने के बाद भगवान उनके ऊपर संतुष्ट होकर मांगा, कहा क्या मांगना है मांगो। तो उसी वक्त ने उन्होंने कहा कि आपके जैसे हमको बच्चा चाहिए। तो भगवान क्या करेंगे, वो तो स्वयं तो परम ब्रह्म है,
उनके तरह तो दूसरा कहाँ पे नहीं निकलेंगे, इसलिए उसके रूप में वो राम के अवतार में आए, बाद में कृष्ण के अवतार में आए। तो एक चरण में तप करना सभी ऋषि मुनियों का नहीं होता है, लेकिन अब तपस्या जो माध्यम जो होते हैं कि तप में रहकर तपस्या करना, तपना है। तो हमको आज अपने जो मैंने तप में जा रहा था, वो तप से आप मेरे को रक्षा क्रिया करे, कुछ समय के लिए जो बैठाया। तपस्या से जो फल मिलते हैं, कैसे फल मिलते हैं महाराज, ऐसे वैसे फल नहीं मिलते। तो हम तो साधारण मानव है, तो हम तो ऋषिमुनि नहीं है, तो साधारण मानव में जितना हमको चाहिए था तपस्या से जो फल मिलना चाहिए था, आज हमको दीनानाथ भगवान विष्णु ने आपके नाम से हमको कुछ दे दिया, ऐसे मैंने समझता हूँ। विश्रांतिश्च प्रदायाय मतिभक्तिरति प्रिया करोतु सर्वथा दीननाथो अस्य मंगलं चिरम। जो विश्रांत प्रदान को विश्राम देकर जो आपने कर्म किया, ये कर्म का फल मैंने अपने सर के प्रमाण के ऊपर बोलता हूँ। जब तक ये सर रहे या ना रहे, लेकिन आपके ऊपर भगवान अशेष मंगल का कृपा वर्षण करे। वो आपके ऊपर मंगल नहीं करेंगे तो ये सर मेरा रुक कर क्या करेगा। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, दुखी रोगियों जो मेरे को दुख बताते हैं, उनके लिए मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ कि मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है। तो मैंने प्रमाण के रूप में अपने सर को रख देता हूँ। मैं झूठ मूठ नहीं बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। ये सही हो गलत हो, बाद में आपको अनुभूति होगी कि कोई कुछ आके बोला था वो सही है गलत है। ये भाव करके मैंने रचना करता हूँ। और यादगार बनाने के लिए मैं ऐसे ही एक जगह में, जब मैंने सरभंगा के रास्ते में जा रहा था, तो उसके पहले मैंने सरभंगा जाने से पहले रिबा से पहले 8 किलोमीटर एक ऐसे सरपंच जी मिले थे। वो लोग सरपंच थे, लोगों का प्रिय। आप एक जनपद का सदस्य, ये 2 जन को मैंने देखा। वो भी मेरे को घर को बुलाकर इसे बैठा के मेरे को दूध वगैरह दिए थे, पीकर मैंने आया था। उनको आज भी याद रखा हूँ। सभी का तो नाम याद नहीं रहता, लेकिन पूरा छवि मेरे सामने आ जाता है। और आज यहाँ पे जो पकड़ा का पाया, उनका भी वीडियो बनाया रखा हूँ। तो जिनका मेरे को अच्छा लगता है उनको मैंने इसे बनाता हूँ। हरिओम तत्सत।